95% से ज़्यादा लोग कंप्यूटर को GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से चलाते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव भी है, कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें भी हम सी ड्राइव के अंदर हैं। फोल्डर्स के बीच में नेविगेट करना, न्यू फोल्डर्स और फाइल बनाना, उनको डिलीट करना, ये सब दोनों इंटरफेसेस में ही पॉसिबल है। लेकिन जब हमारे पास इतना आसान और अति सुंदर इंटरफेस है तो हम इस बेरंगीन चीज़ का यूज़ क्यों करें? अगर आप भी एक प्रोग्रामर हैं तो ये आपके लिए अनलॉक करता है अनेक सुपर पावर्स। इससे आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग के इसमें अनगिनत टूल इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे गिट का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट की हिस्ट्री ट्रैक करना, अपाचे और एनजिनिक्स जैसे टूल्स का यूज़ करके सर्वर स्टार्ट करना और बहुत कुछ। अब सभी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस होस्टेड होती हैं एक क्लाउड सर्वर पर। क्लाउड सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है जिसको हम इंटरनेट के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने से भी यूज़ कर सकते हैं। AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये पॉपुलर प्रोवाइडर्स हैं जिनसे हम क्लाउड सर्वर्स को रेंट पर बाय कर सकते हैं। इनमें मोस्टली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिसमें हमें सब कुछ कमांड लाइन से ही करना पड़ता है, तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट कमांड लाइन और उसकी बेसिक कमांड्स को समझते हैं। तो कोई भी कमांड लिखने के लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए होगा। इस इंटरफेस को बोलते हैं टर्मिनल। जैसे अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो हमारे पास एक होता है CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट और एक होता है पावर शेल। तो ये दोनों ही टर्मिनल हैं जिनमें से हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लिनक्स या मैक है और इनमें सबसे कॉमन टर्मिनल होता है बैश। अगर आप विंडोज़ यूज़र भी हैं तब भी आपको बैश चलाना आना चाहिए। तो हम अपनी विंडोज़ में इंस्टॉल कर लेंगे गिट बैश, जिससे हमारे कंप्यूटर में बैश के साथ साथ गिट भी इंस्टॉल हो जाएगा। गिट को हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सर्च करो गिट। मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ, 64 बिट का चाहिए। अब कर लेते हैं इसको इंस्टॉल। तो नेक्स्ट करते जाओ। यहाँ पे मैं विम की जगह अपना डिफ़ॉल्ट एडिटर चूज़ कर लूँगा, VS कोड को, क्योंकि विम से तो काफ़ी आसान है इसको यूज़ करना। यहाँ पे मैं चूज़ कर लूँगा इस सेकंड ऑप्शन को। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में ही अच्छे से समझेंगे। अब नेक्स्ट करते जाओ और कर दो इंस्टॉल। तो ये लेफ्ट साइड में टॉप पे मैंने खोल लिया है बैश और उसके नीचे है विंडोज़ का पावर शेल और राइट साइड में है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिससे आपको कमांड्स और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब जब भी हम अपने टर्मिनल को खोलते हैं तो उसमें हम सबसे पहले होते हैं अपनी होम डायरेक्टरी पर। तो बैश में यहाँ पे लिखा है यूज़र का नेम, उसके बाद PC का नेम और लास्ट में लिखा होता है डायरेक्टरी यानी फोल्डर का एड्रेस जिसके अंदर अभी हम हैं। तो यहाँ पे टिल्डे का साइन का मतलब होता है होम डायरेक्टरी। पावर शेल में हमारे पास होम का एग्जैक्ट एड्रेस लिखा है, C के अंदर यूजर्स के अंदर कोडमैन। तो फर्स्ट कमांड हमारे पास है PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस कमांड को लिखो और दबा दो एंटर। इससे जिस डायरेक्टरी में इस वक्त हम हैं उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा। अब मान लो हमें चेक करना है कि हम जिस डायरेक्टरी में हैं वहाँ पे कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर हैं। तो बैश में इसके लिए हम यूज़ करते हैं LS यानी लिस्ट कमांड। तो ये है हमारे सभी फाइल्स और फोल्डर और इनमें हमें ये कुछ हिडन फोल्डर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे ऐप डाटा हो गया। अब सेम चीज़ पावर शेल में करनी है तो उसके लिए हमारे पास है dir कमांड। तो GUI में जो फोल्डर्स हमें दिख रहे थे वही इसने लिस्ट किए हैं, लेकिन साथ में उनकी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आ गई हैं। अब सीखते हैं फोल्डर्स के बीच में नेविगेट कैसे करें। तो उसके लिए बैश और पावर शेल में दोनों में ही सेम कमांड है CD यानी चेंज डायरेक्टरी। तो अगर हमें एक लेवल ऊपर यानी किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो लिखो CD और फोल्डर का पाथ। मान लो हमें डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाना है तो आप फोल्डर के नाम के 1-2 लेटर लिख के टैब दबा सकते हो, जिससे फोल्डर का नाम ऑटो कंप्लीट हो जाएगा और दबा दो एंटर। अब आ गए हैं हम डाउनलोड्स के अंदर और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमारे पास कोई भी फाइल और फोल्डर नहीं है। अब एक लेवल हमें पीछे जाना है यानी पिछले फोल्डर में जाना है, तो CD के बाद लगाओ स्पेस और 2 डॉट। अब वापस आ गए हम अपने होम पर। अब मान लो डाउनलोड्स के अंदर एक और फोल्डर है, इसका नाम दे देते हैं मान लो गिट एंड गिटहब। अब इसके अंदर जाने के लिए हमें CD के बाद इसका पाथ देना होगा। तो हमारे पास 2 टाइप के पाथ होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट होता है बिल्कुल रूट से लेके फोल्डर तक का कंप्लीट पाथ,
और रिलेटिव पाथ हमारा स्टार्ट होता है जिस फोल्डर में हम करंटली अभी हैं। मोस्टली हम रिलेटिव पाथ्स का यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे डाउनलोड्स स्लैश, अब हमें इस फोल्डर का नाम लिखना है लेकिन इसके नाम में स्पेसेस हैं। तो अगर किसी फाइल और फोल्डर के नाम में स्पेस हो, उसको यूज़ करने के लिए हमें जहाँ जहाँ भी स्पेसेस हैं उससे पहले लगाना होगा एक फॉरवर्ड स्लैश। तो गिट फॉरवर्ड स्लैश, आप टैब भी दबा सकते हैं, ये अपने आप ऑटो कंप्लीट कर लेगा। अब मान लो हमें होम पे जाना है तो CD के बाद लगा सकते हैं ये टिल्डे साइन, और बिल्कुल रूट बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है तो स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। ये स्लैश और टिल्डे हमारा पावर शेल में भी काम करता है। अब हमारा टर्मिनल काफ़ी भर गया है, तो इसको खाली या क्लियर करने के लिए हमारे पास है क्लियर कमांड। पावर शेल में इसकी जगह हम यूज़ करते हैं CLS कमांड, यानी क्लियर स्क्रीन। अब देखते हैं कमांड लाइन से फाइल्स और फोल्डर को क्रिएट कैसे करें। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमारे पास दोनों में ही सेम कमांड है, mkdir यानी मेक डायरेक्टरी। इसके बाद देना होगा हमें फोल्डर का पाथ, तो इसमें भी एब्सोल्यूट या रिलेटिव पाथ दे सकते हो। तो मान लो हमें डाउनलोड्स के अंदर एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है, तो लिखो mkdir डाउनलोड्स स्लैश फोल्डर का नाम। और अगर होम पे ही फोल्डर बनाना है तो सीधा यहाँ पे नाम दे सकते हो। अब न्यू फाइल बनाना देखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बैश में है टच कमांड। तो टच के बाद हम फाइल का पाथ दे सकते हैं कि हमें कहाँ पे वो फाइल चाहिए। तो मान लो हमें डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर एक HTML फाइल बनानी है, तो लिख देंगे टच डाउनलोड्स स्लैश प्रोजेक्ट स्लैश index.html, और ये आ गई है हमारी इंडेक्स फाइल। पावर शेल में फाइल बनाना थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हम यूज़ करते हैं इको कमांड का। इसमें हम इको के बाद टेक्स्ट भी दे सकते हैं जो हमें उस फाइल में डालना है, और फिर एक ग्रेटर देन का सिंबल और फाइल का पाथ। तो मान लो एक हम जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं, तो उसमें हम लिख देते हैं हेलो, और इसका पाथ दे देंगे डाउनलोड्स के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर index.js। ये आ गई हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल। अब लास्ट कमांड्स हम देखते हैं फाइल्स और फोल्डर को डिलीट कैसे करें। तो फाइल्स को डिलीट करने के लिए हमारे पास बैश में है rm यानी रिमूव कमांड, तो लिखो rm और दे दो फाइल का पाथ। जैसे हमें ये index.html डिलीट करनी है तो इसका पाथ दे दो और कर दो एंटर। पावर शेल में हम सेम चीज़ कर सकते हैं del यानी डिलीट कमांड से। अब देखते हैं फोल्डर्स को कैसे डिलीट करें। अब हमारे पास दो टाइप्स के फोल्डर हो सकते हैं, एक जो खाली है, एक जिसके अंदर और भी फोल्डर और फाइल्स हैं। तो खाली फोल्डर डिलीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं rmdir यानी रिमूव डायरेक्टरी कमांड का। तो यहाँ पे मान लो एक नया फोल्डर बना देंगे, तो इसको डिलीट करने के लिए लिख दो rmdir और फोल्डर का पाथ। विंडो में भी ये बिल्कुल सेम ही कमांड है। अब मान लो हमें ये प्रोजेक्ट फोल्डर डिलीट करना है जिसके अंदर और भी फाइल्स हैं। विंडो में तो हम इसी कमांड से इसको डिलीट कर सकते हैं। हमें एक बार कंफर्म करने के लिए Y और दबाना होगा, लेकिन बैश में अगर हम इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसकी जगह हमें यूज़ करनी हुई rm कमांड, जो हम फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज़ करते थे। बस हमें इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बीच में देना होगा -r और फिर फोल्डर का पाथ, और वो हो जाएगा हमारा डिलीट। अब जितनी भी हमारे पास ये फाइल्स और फोल्डर डिलीट या बनाने की कमांड्स थी, इनसे हम मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर एक साथ बना और डिलीट कर सकते हैं। बस हर फाइल और फोल्डर के बीच में स्पेस देना होगा। जैसे अगर हमें दो नई फाइल बनानी है तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो बस यार इतना ही इस वीडियो में। ये रही सभी कमांड्स की समरी। अगर आपको विंडोज़ की कमांड याद भी नहीं है तो वो इतना ज़रूरी नहीं है। ये बैश की कमांड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंडोज़ में भी हम बैश का यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ कोडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।